चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आपने कल भी एक बात की कि कौमी असम्बली में 2 वोट हमारे जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। सर पंजाब में ये सूरत हाल है, कौमी असम्बली में कब तब्दील हो रही है? देखिए जी, वो इंशाल्लाह वक्त आने दें, वो सारा कुछ एकदम नहीं होता। हाँ। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। सर ये जो अब सूरत हाल पंजाब में हुई है, आपको लग रहा है ये बहरान टल गया है? परवेज इलाही साहब, बहरान टल गया है, री इलेक्शन होगा, क्या होगा सर पंजाब में अब? जी परवेज इलाही साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बताए ना ये बात। अच्छा ये बताइएगा कि अब री इलेक्शन होगा, क्या होगा माहौल अब? तो फिर वो री इलेक्शन, क्योंकि मैं आपको इतनी क्लैरिटी के कह रहा हूँ, इमरान खान साहब लेट हूँ इंशाल्लाह जब हमारे दिन हो जाएगा हेल्प के बाद, अगर इमरान खान साहब मुझे कहीं आधे घंटे में छोड़ दें तो मैं आधे घंटे तोड़ दूंगा। तो चौधरी साहब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये वोट अब नंबर गेम आप लोगों के हाथ में आ गई है, बहुत आसान होगा री इलेक्शन में जीतना आप लोगों का, यानी कि आपका? मैं आपको बता दिया फैसला मैं आपको उसका। अच्छा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि अभी कबलज वक्त है, चले कौमी असम्बली का मामला, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब क्लियर हो गया ना, पंजाब का मामला तो बहुत क्लियर हो गया है। जी चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, मुझे चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही है। चौधरी साहब ठीक है, हम रिकनेक्ट करते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि जी बहुत क्लियर हो गई है सिचुएशन और हमारे सारे वोट इमरान खान के साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने बात कल की थी, यानी कौमी असम्बली के 2 वोटों की, चाहे वो मोहम्मद सालिक का वोट हो या चीमा साहब का वोट हो, वो भी बहुत जल्दी हमारे पास होगा, लेकिन ज़रा वक्त दें, ये मामला भी हमारे हाथ में है। लेकिन पंजाब की जो सियासत जिसमें ज़ाहिर एक बड़ी तब्दीली आई है, और वो तब्दीली है उन 25 मुनरिफ अरकान की जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से निराफ किया था और फ्लोर क्रॉसिंग की और वोट दिया दूसरी पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला सुना दिया, इन सबको नाअहल करार दिया गया, डी सीट कर दिया गया है। तो पंजाब की सियासत में होगा क्या? जो सवाल सबके जहनों में है वो ये है कि अब वज़ीर आला का इलेक्शन होगा दोबारा, यानी कि री इलेक्शन होगा, या फिर यहाँ पर इलेक्शन होगा, फुल एंड ऑल इलेक्शन होगा। इलेक्शन की डेट कब आएगी? और जो पीटीआई का मुतालबा है कि इलेक्शन हो, मुल्क में जनरल इलेक्शन हो और इसकी डेट जल्द दी जाए, और वो आज ऐलान भी करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च का, तो कितनी क्लियरिटी हो गई है? ख़ुद पीटीआई की सिचुएशन को कैसे देख रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीटीआई के अरकान है, जिस तरह मैंने आपको नंबर गेम थोड़ी सी बताई, जिसमें मैं आपको और बताती हूँ, जिसमें नून लीग की अगर बात करें, उनके हैं तकरीबन 167, जिसमें 25 गए थे मुनरिफ, अब ये 25 हो गए फारिग, यानी कि 186 नंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले, 25 मुनरिफ इसमें से निकल गए। पार्टी से नाराज अरकान जो थे वो थे 4, यानी कि नून लीग की बात की जा रही है। इत्तेहादी पार्टी यानी कि वे हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी, नून लीग की इत्तेहादी पार्टी, पीपल्स पार्टी, उसके अरकान की तादाद है जनाब 7। और अगर हम बात करें वज़ीर दाखिला यानी कि साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार समेत आज़ाद रुकन जो हैं, उनकी तादाद है 5। तो अब ये जो बदलती सूरत हाल है, इन तमाम लोगों के वोट जो हैं वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। काफ लीग की जिसमें मैंने बात की थी, उनकी 10 वोट हैं, यानी कि उनके अरकान की तादाद है 10। तो ये सारे वोटों की जो एक सूरत हाल है, नंबर गेम की जो सूरत हाल है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर वज़ीर आला पंजाब का री इलेक्शन होता है तो फिर ज़ाहिर ये जो 186 वोट लेते हैं, तो वो दोनों तरफ अब वो वाली सूरत हाल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ 186 वोट लेना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हमने आपको बताया कि 25 वोट वैसे ही निकल गए हैं, इन तमाम को डी सीट कर दिया गया है जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया था, फ्लोर क्रॉसिंग की थी। तो ये पंजाब में हो चुका है नाज़रीन। अब इसके बाद अगर पंजाब में री इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी कि वो ऐसा कुछ करती है तो एक भी वोट की बात होगी कि एक वोट आगे पीछे होता है जिस भी उम्मीदवार का, तो वो वज़ीर आला बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो टेक्निकली मामलात हैं वो ये हैं कि जो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं, वो अक्सरियत खो चुके हैं, क्योंकि जिन 25 लोगों ने उनको वोट दिया था अब वो नाअहल हो चुके हैं, उनको डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया है। अब क्या ये आइनी बहरान जो पंजाब की सियासत में था ये टल चुका है? क्या सूरत हाल अब ठीक हो गई है? और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, पंजाब में तो खासी क्लियर हो, तो क्या अब री इलेक्शन होगा, क्या होगा? देखो जी, सिचुएशन तो क्लियर हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी दिन।
अब ये रीइटरेट हुआ है। इशू ये होता है कि डेमोक्रेसीज हैं, उनमें कुछ ट्रेडिशंस भी चलती हैं कि सिर्फ 100% हम टैक्स पे नहीं चल रहे होते। अब जब ये फैसला आ गया तो हमजा शहबाज में अगर थोड़ी सी भी कोई पॉलिटिकल गैरत होती तो फिर आप इस तरह से करते कि वो इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। और अब ये सिर्फ पॉलिटिकल कंक्लूजन हमने देखना है कि ये पॉलिटिकल कंक्लूजन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कब होता है, और उसको सिर्फ ये लंबा कर रहे हैं ये करके, इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं। इस्तीफा दे देंगे फौरन। फवाद साहब, कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? फिर इलेक्शन की डेट आ जाएगी जल्दी, क्योंकि आज तो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान होने जा रहा है। आज इमरान खान साहब कर देंगे मुमकिन तौर पर मुल्तान के जलसे में। इलेक्शंस में अब शुरू हो गए हैं डिबेट। हाँ, लेट्स सी कि कब तक है। तो यानी कि आपको लग रहा है कि ये ऐलान से पहले ही कुछ इलेक्शन का डेट आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा? अब देखते हैं जी, कोशिश तो अकल तो यही कहती है कि आ जानी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर जाहिर है मार्च तो होना ही है। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या है वैसे फवाद साहब आप लोगों की मार्च की? स्ट्रेटजी तो बता दी थी, सारी दुनिया सारा पाकिस्तान मार्च करेगा इस्लामाबाद की तरफ। हाँ। लाखों लोग होंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई इस मार्च को रोकने की कोशिश की हुकूमत ने तो क्या हिकमत इतने अमली लोगों होगी? को कौन रोक सकता है? कभी खलके खुदा को भी तो रोक सकता है। हाँ फवाद साहब, ये पंजाब की जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि आईनी बहरान टल गया यहाँ का? नहीं, आईनी बहरान बल्कि ये सियासी बहरान है, इसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। अच्छा, बड़ी पेचीदा सी नंबर गेम हो गई है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये बहुत ही क्लियरिटी है। वैसे तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी वक्त ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था हमजा शहबाज को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब उनका ये सारी जो उनका पूरा हल्फ लेने का मामला है ये भी अब चैलेंज हो चुका है, समाअत के लिए केस मुकर्रर हो चुका है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट, उनसे हम बात करेंगे। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अब ये मामला कानूनी भी है और ये इतना क्लियर कैसे होगा, ख़ास तौर पे जब ये फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, तो क्या होगा? क्या ये री इलेक्शन की तरफ जाएंगे? किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा सर कानूनी तौर पे? देखें जी, बुनियादी तौर पर तो बड़ी सीधी सी बात है। मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है सारे मसलों को सामने रखते हुए। बेसिकली तो बुनियादी तौर पर हमजा शरीफ जो है सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया था उसी वक्त उन्हें सीट फारग हो चुकी है उनकी, और इस काम के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कानूनी नोटिस जारी किया कि आप फौरी तौर पर उनका जो उनका सिलेक्शन का है ना जी, वो सारा वापस ले, क्योंकि वो आईनी पोजीशन होल्ड नहीं करती। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है, पीर वाले दिन समाअत होनी है। बाकी पिटीशनों पे समाअत आ चुकी है कि वो को वारंटो फाइल किए हैं कि ये वजीर आला नहीं रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने की इजाजत दी थी तो साथ लिखा था कि 63A का इतलाक होगा। तो ये समझ बैठे हैं कि इसका इतलाक माजी पे नहीं होना, वो शायद पता नहीं इनको की जन्नत में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला चल रहा था मार्च से, और जब इलेक्शन आए तो उस वक्त ये मामला सब जुडिस था। तो और जब फाइनल फैसला दिया 17 मई को, तो जो इंटरिम ऑर्डर में ये ऑर्डर मर्ज हो गया, और दो चीजें बड़ी बातें होगी। एक तो कह दिया कि ये एडवाइजरी ओपिनियन नहीं है, इट्स अ डिक्लेरेशन है, आर्टिकल 184(3) के तहत है। और साथ डीसीड करने के बाद मामला भेज दिया था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इनको डीसीड करे। तो डीसीड देखे, पहली तो बात है वोट तो काउंट ही नहीं होने, वो तो कह दिया यानी ये। और जब वोट काउंट नहीं होने तो 197 में से 25 माइनस कर दे 172 है। तो सादा अक्सरियत 186 की है, वो तो रह नहीं सकते। यानी असूली तौर पर देखा जाए तो वो तो इलेक्शन सारा ये प्रोसेस सारा चला जाएगा। जिस दिन इलेक्शन हुए थे 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल वाले दिन दोबारा काउंटिंग होगी, इनकी दोबारा वोट डाले जाएंगे और जो मेजॉरिटी ले जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब क्या मेजॉरिटी किसी के पास उस तरह से रही है अजहर साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि नंबर गेम बड़ी पेचीदा हो गई है इन 25 लोगों के निकलने के बाद से? देखिए, 25 में से 5 तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। और इस वक्त इनकी 173 सीटें बनती हैं, 173 जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बनते हैं, और 173 के करीबी सीटें बनती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लेकिन उनमें से 5 सीट ऐसी हैं
जो यानी जो वोट डालना नहीं चाहते या वोट देना नहीं चाहते, जी बिल्कुल ऐसे ही अगर वो उनमें से कोई नहीं आता, वो आगे वोट नहीं डालता, तो वो तो फारग हो जाएंगे। हाँ। जब और अल्टीमेटली जो है चौधरी परवेज लाई जो है ना, मैं वजीर आला पंजाब देख रहा हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, और रिकॉर्ड पे आ गए। एक और काम बड़ा जबरदस्त साथ किया है कि हमजा शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग, ब्यूरोक्रेसी की, कमाल की बात है कि चीफ सेक्रेटरी और बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नर लिख रहे हैं। भाई गवर्नर तो है नहीं इस वक्त यहाँ पर, आपके मुताबिक आप लोगों ने गवर्नर हटा दिया, तो गवर्नर के कौन से ख्याली गवर्नर के जरिए ऑर्डर पास कर रहे हैं? अगर एक्टिंग गवर्नर का चार्ज दिया था स्पीकर को, तो स्पीकर तो चार्ज लिया नहीं है। ये कमाल की बातें हैं, फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर, और धड़ाधड़ ट्रांसफर और पोस्टिंग किए जा रहे हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले बता दिया था कि ऑपरेशन रजीम चेंज का मकसद है कि अपने बंदे लगाकर इलेक्शन रिगिंग के लिए राह हमवार करना। तो वो ट्रांसफर और पोस्टिंग जितनी भी उन्होंने की है, ये भी सारी चैलेंज कर दी गई है। मंडे वाले दिन ये भी समाप्त होनी है। जी हाँ बिल्कुल। अब कहने को तो कुछ नहीं रह गया, इसी तरह ये कौम को या आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, पंजाब की सियासत में आया हुआ बौचाल जो कि फिलहाल लग रहा है कि वो टल गया है, इलेक्शन कमीशन ने जो 25 मुनर्रिफ अरकान को डी सीट किया, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं इसको पाकिस्तान की फतह देखता हूँ। देखिए हमारे यहाँ ना मॉरल, जिस तरह एक बैंकरप्सी होती है ना, इस तरह मॉरल दिवालिया हमारे यहाँ हो चुका था, अखलाकी दिवालियापन का हम शिकार हो चुके। हमारे यहाँ सियासत का मतलब है लोटाक्रेसी, पैसा, झूठ, फरेब, दगा। आप आइन की धज्जियां उड़ाएं, आइन में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। आप हलफ लेते हैं तो लोग जिन्होंने कानून आइन बनाना है, सोचिए जरा कि जिन्होंने ऐसे कानून बनाने जिसके तहत ये रियासत चलेगी, ये मुल्क चलेगा, और वो इतने हलफ की खिलाफ वर्जी करें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, दिन दिहाड़े, कभी सिंध हाउस में, कभी लाहौर के किसी होटल में, कभी छांगा मांगा में, कभी मरी हाउस में, आज तक उनको पूछा नहीं गया। और फिर ये होता है कि कौन देखती है, नौजवान देखते हैं, जब आपकी अखलाकियत बिल्ड हो रही होती है कि जी ये तो पैसे वाले हों, आप पैसे ले दूसरी पार्टी में चले जाएं, उधर से जम कर कहीं और, तो ये तो कोई मसला नहीं, अपना रेट लगाएं, बस करोड़ों देकर आप सेनेटर बन सकते हैं, करोड़ों देकर आप MP MNA बन सकते हैं, उसके बाद अपना रेट लगवाकर सारे पैसे ले सकते हैं। कोई बाहर से पैसा देकर, कोई भी मुल्क, कोई भी शख्स, कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसे दे, चंद अरब रुपया, ये है हमारे मुल्क में हुकूमत गिराने क्राइटेरिया। अब चंद अरब रुपए लगाएं, बोझ आपको MNA MP दस्तियाब है, सरे आम खुले आम दस्तियाब है, तो ये रास्ता मेरा ख्याल है अब रुका है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए। जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी है, तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। सही है पॉइंट। लेकिन उसामा, साथी हैं आप हमारे, अजहर साहब, ये जो पंजाब के लिए जो फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है, क्या इसका असर बस पंजाब के तक ही रहेगा या फिर मरकज में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका मरकज में तो असर पड़ना है। वो बुनियादी तौर पर चूंकि वो कह दिया है कि जो डिफेक्टेड है ना, अगर वोट कास्ट किया तो डिस्कार्ड भी होगा और काउंट भी नहीं होगा। अब जहाँ इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, जो कि इलेक्शन कमीशन पहले MNS की हद तक ये मुस्तरद कर चुका है रेफरेंस, और वो बड़ा बारीक सा नुकता है, वो आर्टिकल 63A1 के कॉन्टेक्स्ट में है। एक पार्टी जिसे रिजाइन कर दे और दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले। यहाँ वैसे तो इन्होंने रिजाइन नहीं किया, लेकिन दूसरी पार्टी को ज्वाइन कैसे कर लिया? 2-3 इंसिडेंट आपके पास रे लाइट रॉबरी है। वो कैसे कि 3 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट कर दी थी कासिम सूरी साहब ने, तो उस वक्त एक शैम इजलास हुआ था, अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की थी, और इन तमाम मुनर्रिकीन ने वहां वोट डाल दिया था। तो पार्टी को ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, आपने और क्या डाउट रह गया? तो और उसके बाद फिर यही बात रुकती नहीं है। फिर हमने देखा कि सीधा उसमें टीवी इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमने पार्टी जोड़ दिया, कोई इख्तलाफात रहे, जो भी बातें वो करते रहे, लेकिन उस वक्त हुकूमत का एक कसूर था। उन्होंने चाहिए था कि इन लोगों के खिलाफ सेडिशन के, बगावत के, अपना करप्शन के मुकदमा दर्ज करते, और इनके पास आज भी अगर डाटा करके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से पैसा यहाँ आया है, लोकल 100 से पैसा तकसीम हुआ है, किस शक्ल में हुआ। अभी जरा मैं ये बात आपसे पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर अब ये जो पंजाब के हवाले से फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, फिलहाल अभी होना क्या चाहिए? सदर पाकिस्तान जो हैं वो गवर्नर की तकर्री करें, गवर्नर जो है फिर री इलेक्शन करवाएं, वजीर आला का ये सारा फिर हल्फ बर्दारी हो, दोबारा देखा जाए कि भाई अब किसके पास ज़्यादा नंबर गेम है और वो बन जाए उसका वजीर आला? देखिए 3-4 चीजें में आप, एक तो गवर्नर पंजाब को गैर कानूनी तौर पर ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।